दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम ललिता होता है। वो एक बड़ा पहनकर और एक निक्कर पहनकर रात के तकरीबन 10 बजे दिल्ली के सड़कों पर निकल जाती है। अब जैसी ही ललिता नाम की जो बेहद खूबसूरत लड़की उस दिल्ली के सड़कों पर उस हालात में निकलती है, लोग उसे एकटक होकर देखना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो जो लड़की होती है उसके बड़े बड़े वक्षस्थल, उसके बड़े बड़े नितंब, उसकी जो छाती की गोलाई होती है, यानी कि कुल मिलाकर वो जो लड़की रहती है बिल्कुल जवान दिख रही होती है। अब दोस्तों वहाँ जो भी लोग उसे देखते हैं वो मन ही मन सोचते हैं कि जो लड़की है शायद लगती है कि धंधे वाली लड़की है। दोस्तों जिसके बाद जो दो लड़का होता है उस लड़की का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे आगे जाता है। अब जैसी वो जो लड़की ललिता होती है कुछ दूर तक इसी हालात में आगे बढ़ती है। आगे एक सुनसान रास्ता होता है, उसका जो दो लड़का पीछा कर रहा होता है वो दोनों लड़का उस ललिता से बातचीत करना और शुरू कर देता है। दरअसल उस ललिता से वो दोनों लड़का पूछता है कि तुम एक रात का कितना चार्ज लेती हो। जिसके बाद जो लड़की ललिता होती है वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि दरअसल मैं तुम दोनों के साथ खेलना चाहती हूँ। जिसके बाद जो लड़का होता है वो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। जिसके बाद जो ललिता होती है मुस्कुराते हुए उस दोनों लड़के को झाड़ियों के पीछे जाने का इशारा करते हैं। जिसके बाद जो दोनों लड़का होता है उस ललिता को झाड़ियों के पीछे ले जाता है। दोस्तों उस ललिता के तन पर सिर्फ दो ही कपड़े होते हैं। अब वो जो लड़का होता है उस ललिता के तन से वो दोनों कपड़े उतार देते हैं और अपना आगे का जो खेल होता है वो शुरू कर देते हैं, यानी कि अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आखिर जो दोनों लड़का होता है उस ललिता के साथ उस झाड़ियों के पीछे ऐसा क्या करता है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। तो दोस्तों इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी ये कहानी आपको कुछ सीख देकर जाए तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो उड़ीसा का एक जगह लगता है कालाहांडी। उसी कालाहांडी की रहने वाली लड़की जिसका नाम ललिता होता है। दरअसल ललिता जो होती है अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है। दरअसल उसने नर्स की पढ़ाई कर रखी होती है। वो अपने मन में ये सोच रखी होती है कि मैं तो नर्स की पढ़ाई पूरी कर ही चुकी हूँ, आखिर मुझे कहीं ना कहीं नर्स की नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन दोस्तों वो पूरे उड़ीसा में जितना भी हॉस्पिटल होता है सारे जगह अपने नर्स की नौकरी के लिए लग पड़ती है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। जिसके बाद जो ललिता नाम की लड़की होती है वो बेहद ही परेशान हो जाती है और परेशान होकर अपना एक दोस्त अतुल को फ़ोन लगाती है। दरअसल उसका जो दोस्त अतुल रहता है वो दिल्ली में नौकरी कर रहा होता है। अब अतुल से वो कहती है कि दरअसल मुझे उड़ीसा में कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, अगर दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी मुझे मिल जाए। जिसके बाद जो अतुल होता है उसे कहता है कि मुझे 1 से 2 दिन का वक्त दो। जिसके बाद जो उसका दोस्त अतुल होता है उस ललिता के लिए दिल्ली में नर्स का नौकरी देखना शुरू कर देता है। 2 से 3 दिन बाद जो अतुल होता है अपनी दोस्त ललिता को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि दिल्ली में उसके लिए एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी लग सकती है अगर वो वहाँ आ जाए। जिसके बाद जो ललिता होती है अपने माता पिता से आज्ञा लेते हुए वहाँ दोस्त अतुल के पास दिल्ली पहुंच जाती है। जिसके बाद जो उसका दोस्त अतुल होता है अब जैसे ललिता को देखता है उसे बिल्कुल एकटक होकर देखना शुरू कर देता है, क्योंकि दोस्तों ललिता का बड़े बड़े वक्षस्थल, उसके बड़े बड़े नितंब, उसका गोरा बदन को देखकर जो अतुल होता है काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा मोहित हो जाता है। उसके मन में काफ़ी गंदी गंदी विचार आना शुरू हो जाता है। खैर अतुल जो होता है ये सब विचार को दरकिनार करते हुए ललिता से फिर आगे बात करने लगता है। उसी दौरान जो ललिता होती है अपने दोस्त अतुल से कहती है कि मुझ पर एक मेहरबानी और कर दो, मेरे लिए कोई अलग कमरा देख दो। जिसके बाद जो अतुल होता है अब ललिता से बताता है कि मुझे 2 से 3 दिन का मोहलत दो, तब तक तुम मेरे ही साथ इसी कमरे में रह लो। जिसके बाद जो ललिता होती है वो बिल्कुल घबरा जाती है, मन ही मन सोचने लगती है कि इस 2-3 दिनों के बीच में अगर मुझे इस लड़के यानी कि मेरे दोस्त अतुल के साथ अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो आखिर जो इस आस पड़ोस में लोग होते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जो ललिता होती है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन रहता भी नहीं। जिसके बाद जो ललिता रहती है उस अतुल के साथ उसी कमरे में रहने के लिए मजबूर हो जाती है। उसके बाद जो अतुल जो होता है उस ललिता को अगले दिन एक हॉस्पिटल ले जाता है। वहां ले जाकर उसे नर्स की जो नौकरी रहती है उसकी जो भी औपचारिकता होती है उसे पूरी करवा दिया जाता है। जिसके बाद जो ललिता होती है वो बेहद खुश हो जाती है, अपने माता पिता को फ़ोन करती है। दरअसल अपने माता पिता से बताती है कि उसे यहाँ दिल्ली में एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी लगी। जिसके बाद उसके माता पिता भी बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। इधर दोस्तों ललिता जो होती है अपने दोस्त
अतुल के साथ उसी कमरे में रहकर अपना समय गुजारना शुरू कर देती है। अब दोस्तों ठीक उसके 2 दिन बाद ही जो अतुल होता है रात के तकरीबन 10 बजे वो काफ़ी हैवी ड्रिंक्स कर वापस अपने घर पर यानी अपने उस कमरे पर लौटता है। अब इधर जो ललिता रहती है वो अपना खाना पीना खाकर बिस्तर पर लेट चुकी होती है यानी कि वो नींद में सो रही होती है। अब जैसे अतुल अपने कमरे के अंदर प्रवेश करता है वो देखता है कि उसकी जो दोस्त ललिता रहती है वो बिस्तर पर लेटी हुई रहती है। अब उसके गोरे बदन को देखकर, उसके छाती की उभरी हुई गोलाइयों को देखकर वो तो पहले से नशे की हालात में रहता है। अब उसकी जो अंदर की उत्तेजना है, उसकी जो अंदर की काम वासना है, अब ललिता को देखकर बिल्कुल जागृत हो चुका था, जिसके बाद वो ललिता के पास जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, उसके साथ वो अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। दोस्तों इधर भी ललिता जो भी रहती है वो भी 22 साल की लड़की रहती है, बिल्कुल कड़ा जवान रहती है, वो भी इस हरकतों में शामिल हो जाती है, वो भी कहीं ना कहीं बहक जाती है। जिसके बाद जो अतुल और ललिता एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। दरअसल उस रात वो लोग 2 से 3 बार संबंध बनाते हैं दोस्तों, फिर कहीं ना कहीं वो लोग थक कर सो जाते हैं। अब ऐसी 4 से 5 दिन का वक्त बीत जाता है। इधर जो ललिता होती है अपने दोस्त अतुल से कहती है कि दरअसल उसके लिए वो अलग से कमरा ढूंढे, लेकिन अतुल जो रहता है वो उसके लिए कमरा नहीं ढूंढता है। वो मन ही मन सोचता है कि ललिता अब मेरे साथ ही रहे, लेकिन दोस्तों ललिता जो रहती है उसके मन में इस बात का गहरा प्रभाव पड़ चुका रहता है। वो मन ही मन अपने आप को काफ़ी गिल्ट महसूस करते रहती है कि मैंने अतुल के साथ ये कैसा काम कर दिया दोस्तों, जिससे कि उसका मानसिक जो संतुलन है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ रहा होता है। लेकिन दोस्तों ललिता का जो मानसिक संतुलन धीरे धीरे उसका बिगड़ रहा होता है, इस बारे में ललिता अपने दोस्त अतुल से भी नहीं बताती है, अपने माँ बाप को भी नहीं बताती है। दोस्तों ऐसी 20 सितंबर 2024 को अचानक से जो ललिता होती है रात के तकरीबन 11 बजे बड़ा और एक निक्कर पहनकर रोड पर यानी कि उस दिल्ली के रोड पर निकल जाती है। अब जैसी ही जो ललिता होती है उस बड़ा और निक्कर में दिल्ली के रोड पर निकलती है। अब जो भी लोग उसे देखते हैं मन ही मन सोचते हैं कि शायद धंधे वाली लड़की है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। ललिता जो होती है उसकी मानसिक संतुलन चूंकि बिगड़ चुकी होती है। अब जो लड़का होता है उसका नज़र उस ललिता पर पड़ जाता है। अब दोस्तों वो जो 2 नौजवान लड़के रहते हैं वो ललिता का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों इधर जो ललिता नाम की जो लड़की रहती है उस बड़ा और निक्कर में एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाती है, जिसके बाद जो दोनों नौजवान लड़के होते हैं वो ललिता से पूछने लगते हैं तुम एक रात का कितना चार्ज लेती हो। जिस बात पर जो ललिता नाम की वो लड़की रहती है वो मुस्कुराते हुए कहती है कि दरअसल मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। जिसके बाद जो दोनों लड़का होता है वो भी ललिता से कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो कार्यक्रम करना चाहता हूँ। जिसके बाद ललिता नाम की लड़की रहती है उस दोनों नौजवान लड़के को इशारा करती है कि दरअसल आगे झाड़ियों के पीछे में वो उसे लेकर चले। जिसके बाद जो दोनों लड़के रहते हैं वो बेहद खुश हो जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं कि आज तो मुझे जन्नत मिल गई, आज तो मुझे ये अप्सरा मिल गई दोस्तों। जिसके बाद वो जो दोनों लड़का होता है उस ललिता नाम की लड़की को उसी हालात में झाड़ियों के पीछे ले जाता है और झाड़ियों के पीछे ले जाकर उसके तन पर जो 2 कपड़ा रहता है उसे उतारकर वो अपने तन से भी कपड़ा उतारना लगता है और उसके साथ वो कार्यक्रम करना यानी कि उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। अब जैसे ही दोनों लड़का उस ललिता नाम की लड़की के साथ खेलना शुरू करता है, उसी समय एक रिटायर्ड फौजी जिसका नाम गुलाब सिंह होता है वो वहाँ उस जगह से निकल रहा होता है। तभी उसे पेशाब लग जाती है। अब जैसे ही वो पेशाब करने के लिए वहाँ रुकता है तभी वो झाड़ियों से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। जिसके बाद गुलाब सिंह अपना पेशाब करने के बाद उस झाड़ियों के नज़दीक जाता है। तभी वो देखता है कि कैसे 2 लड़का एक लड़की के साथ गंदा काम कर रहा है। जिसके बाद जो गुलाब सिंह यानी कि रिटायर्ड फौजी होता है उस लड़के से उलझ जाता है। दोस्तों अब जो गुलाब सिंह यानी कि रिटायर्ड फौजी होता है दोनों लड़कों के साथ जैसे उनकी बहस शुरू होती है, वो जो आवाज़ होती है वो आवाज़ सुनकर कुछ और 2-3 लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जिसके बाद जो गुलाब सिंह होता है उन दोनों तीनों लोगों की मदद से उस दोनों लड़के पर वो काबू पाते हैं। जिसके बाद गुलाब सिंह जो रिटायर्ड फौजी होते हैं दिल्ली पुलिस को फ़ोन कर वहाँ बुला लिया जाता है। जिसके बाद वहाँ पर दिल्ली पुलिस आ जाती है, उस दोनों लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों जैसे ही उस दोनों लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, इधर जो ललिता नाम की लड़की रहती है उसे पास के ही एक अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है। अब जैसे ही डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर अपना रिपोर्ट यानी कि अपना बयान देते हैं कि इस ललिता नाम की लड़की का जो दिमागी संतुलन है वो काफ़ी बिगड़ चुका है, जिसके कारण ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। जिसके बाद जो दिल्ली की पुलिस होती है उन दोनों नौजवान लड़कों के ऊपर में चार्जशीट तैयार करती है, उसके ऊपर मुकदमा दायर करती है। दोस्तों ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ कि आखिर जज साहब उस दोनों नौजवान लड़के को उसके किए की क्या सजा देंगे। लेकिन दोस्तों इधर जो ललिता नाम की लड़की होती है आज
भी उसकी अस्पताल में जो है इलाज चल रही होती है। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ललिता नाम की जो लड़की रहती है उसने सबसे बड़ी गलती यही की रहती है कि वो अतुल के साथ जो कमरा शेयर किए रहती है उसे अतुल के साथ वक्त नहीं गुजारना चाहिए था, उसे अतुल के साथ उसके कमरे पर नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं अतुल के साथ ही उसके संबंध बन जाते हैं जिस बात का जो गहरा छाप उसके दिमाग पर पड़ जाता है, जिसके कारण उसका जो दिमागी संतुलन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद उस ललिता नाम की जो लड़की रहती है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आखिर उसके साथ जो उसका दोस्त अतुल रहता है उसने जो ललिता के साथ किया, क्या वो सही किया, क्या उसे वैसे हरकत करना चाहिए? इस सब के बारे में आपकी जो भी राय है आप हमारी कहानी के कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की ज़रूर मदद करें और दोस्तों कभी भी दोस्ती के रिश्तों को शर्मसार न करें। तो दोस्तों सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।